हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड फॉर गेट लेक्चर सीरीज़ का 5वां वीडियो रेशियो। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम रेशियो के बारे में सीखेंगे। रेशियो एक्चुअली में क्या होता है, प्रीवियस में गेट में आए हुए क्वेश्चन जो रेशियो से रिलेटेड हैं, एंड एक नया असाइनमेंट क्वेश्चन जो कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक क्वेश्चन जो मैं पिछले वीडियो में दिया था उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। जितनों से सॉल्व हो गया होगा बहुत अच्छा, जितनों से सॉल्व नहीं हुआ वो अभी देख लेंगे। एंड ये पूरे वीडियो के स्लाइड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले रेशियो। रेशियो एक्चुअली में क्या होता है, रेशियो मतलब होता है एक तरीके से कंपैरिजन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए रेशियो बी, मतलब क्या, अगर ए के कंपैरिजन में बी कितना है। जैसे कि इसको एक अच्छे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक एप्पल। ठीक है, एक एप्पल को मैं क्या करता हूँ, 4 पार्ट में बांट देता हूँ। अब ये 4 पार्ट एप्पल में 3 लोगों को, जैसे कि वही मिस्टर ए को इसमें का एक पार्ट दिया, मिस्टर बी को एक पार्ट दिया, और मिस्टर सी को 2 पार्ट दिया। तो अगर मैं इन तीनों को, इस 4 हिस्से को मैं इसको एक पार्ट, बी को 2 पार्ट, और सी को मिस्टर ए को एक पार्ट, मिस्टर बी को एक पार्ट और मिस्टर सी को 2 पार्ट, ऐसा बांट दिया। अगर मैं इन तीनों को रेशियो के टर्म्स में बताना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1:2। मतलब अगर देखिए मैं सिर्फ ए और बी का कंपेयर करूँ, अगर मैं सिर्फ ए और बी का कंपेयर करता हूँ तो 1:1। मतलब अगर ए को 1 मिला तो बी को भी 1 मिला। अगर मैं बी सी का कंपेयर करता हूँ तो 1:2। मतलब अगर बी को 1 मिला तो सी को 2 मिला, उसका जस्ट दुगना मिला। ठीक है, इसको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी 1:1:2। ठीक है, इसको मैं एक टोटल, अब जैसे मैं इसी का टोटल देखूँ तो टोटल मेरे पास कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। एक ए का, एक बी का और 2 सी का, टोटल 4 पार्ट। मतलब अगर मैं इसमें शेयर बताना चाहूँ कि ए को कितना मिला, ए को 1 पार्ट मिला 4 में से, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए का शेयर 1/4। अगर वही बात करूँ मैं बी को, तो बी को भी 1 मिला 4 में से, कैसे लिख सकता हूँ, बी का शेयर इक्वल टू 1/4। ठीक है, सी का शेयर कितना है, 2/4। ये सिंपली अगर मैं इसको काट दूँ तो आ जाएगा 1/2। मतलब टोटल जितना हिस्सा था उसका 1/2। अगर ये एक एप्पल है तो उसका 1/4 मिला। अगर 2 एप्पल रहता तो क्या होता, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाता। 25 एप्पल रहता तो क्या हो जाता, यहाँ 25 मल्टीप्लाई हो जाता। जैसे अगर 100 एप्पल रहता तो क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 100 का मल्टीप्लाई, मीन्स कितना आ जाता 25, मीन्स 25 का 1/4। ये हो गया एक तरीके से रेशियो। ठीक है, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2011 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 मार्क्स के लिए था। 3 फ्रेंड्स आर एस एंड टी शेयर टॉफ़ी फ्रॉम अ बाउल। मतलब 3 दोस्त हैं जिनका नाम है आर, एस और टी, एक बाउल में से टॉफ़ी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफ़ी। मीन्स आर क्या है, बाउल में से पूरे 1/3 टॉफ़ी ले लिया। जितने थे, अगर उसको हम 3 हिस्से में बांट रहे हैं तो उसका एक हिस्सा आर ले लिया, तो बचा कितना, 2 हिस्सा। ठीक है, बट रिटर्न 4 टू द बॉल। मतलब 1/3 लिया, उसके बाद जितना लिया था उसमें से 4 दोबारा बॉल में रख दिया। सिमिलरली एस क्या किया, 1/4 ऑफ वाट वॉज लेफ्ट। मतलब जितना बचा था उसका 1/4 लिया, बट रिटर्न 3 टॉफ़ी टू द बॉल। फिर जितना लिया था उसमें से 3 वो कटोरी में, बाउल में वापस रख दिया। टी टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर बट रिटर्न 2 बैक इनटू द बॉल। ठीक है, मतलब जितना बचा हुआ था उसका पूरा आधा ले लिया, लेकिन 2 वापस बाउल में रख दिया। ठीक है, अब बाउल में जितने बचे हैं उसके लिए क्या कंडीशन दिया है, इफ़ द बाउल हैड 17 टॉफ़ीज लेफ्ट, हाउ मेनी टॉफ़ीज वर ओरिजिनली देयर इन द बाउल। ठीक है, मतलब अब अगर बाउल में, कटोरी में 17 टॉफ़ी बचे हैं तो पूछ रहा है टोटल इनिशियल में कितने टॉफ़ीज थे। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका अगर आप ट्रिक पकड़ लें तो बहुत ही ईजिली बन जाता है। मीन्स इसको सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आर टुक 1/3 ऑफ द टॉफ़ी। मतलब जितने भी टॉफ़ी थे उसमें का 1/3 आर ले लिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इसके सिर्फ ऑप्शंस को ही देखते हैं तो ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें के 1/3 वो ले नहीं सकता। ना ही ये 3 से डिवाइड होगा, ना ही ये 3 से डिवाइड होगा। सिर्फ ऑप्शन में एक यही ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होगा। मीन्स ऑप्शन से देखें तो आंसर यही है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि टोटल टॉफ़ीज़ x थे। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ भी x। अब हम लोग क्या है, एक पिक्टोरियल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, टेबल के फॉर्म में। देखिए इधर लिखे हैं फ्रेंड, इधर बॉल स्टेटस, मतलब फ्रेंड कितने टॉफिस लिया, उसके बाद कितने टॉफिस बचे। तो शुरू में जब एक्स टॉफिस थे, एक्स टॉफिस में से कितना 1/3 ले लिया था, लेकिन उसमें से 3 वापस कर दिया। मतलब क्या, 1/3 लिया था उसमें से, सॉरी 4 वापस कर दिया। तो जब 1/3 लिया था तो बचा कितना था, उसमें 2/3 बचा था, एक्स का 2/3, और जो 4 अलग से वापस डाल दिया, इतने बच गए। अब उसके बाद जो उसमें आप पी के बाद आर, आर के बाद एस, एस क्या किया, जितना बचा था, मीन्स बचा कितना था, इतना आपका बचा था, देखिए इतना का बचा था, उसमें का वो 1/4 ले लिया, और उसमें से फिर अपने में से 3 निकाला और वो 3 वापस डाल दिया। मतलब इसमें क्या करिए, 1/4 लिया था, तो ये जो है टोटल जो पहले इतना बचा था उसमें से ये जो लिया उसको माइनस कर दिए हैं। ठीक है, ये जो लिया उसको माइनस कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना, इसको सॉल्व किया हम लोग, आया x/6 - 2। इसको जब माइनस किए तो ये जो प्लस में है ये माइनस हो गया, और जो माइनस में है वो प्लस हो गया। मीन्स इतना को सॉल्व करने के बाद हम लोग को पता चला कि इतने टॉफी बॉल में बचे हुए हैं। ये आर लिया, एस लिया, फिर जब टी लिया था, टी लिया तो क्या किया, जितने बचे हुए थे उसमें का 1/2 मतलब हाफ ले लिया था ये, तो इसमें से हाफ लिया और उसमें से फिर 2 निकाल के दे दिया। मीन्स जितने बचे हुए थे टोटल, इतने में से ये जितना लिया उसको हम घटा देते हैं, ये इतने बचे थे उसमें से ये जो लिया। ठीक है, दोनों प्लस में हैं तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। मीन्स अब हमारे पास अंत में क्या है, इतने टॉफीस बचे हुए हैं। क्लियर। तो अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जितने टॉफीस बचे हुए हैं वो इक्वल हैं किसके, 17 के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्वेट कर देते हैं 17 से। ये हम इक्वेट कर दिए 17 से। अब देखिए एक छोटा सा इक्वेशन है, एक ही अननोन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, 5 को इधर माइनस कर देंगे एंड 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 17 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और 12 में जब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 48। देखिए वही चीज़ किया है, ये हमारा है आंसर। ठीक है, या तो ऑप्शन से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, या थोड़ा सा सॉल्व करते गए हैं। क्लियर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन रेशियो का। इसमें हमारा रेशियो कैसे काम पड़ा, मीन्स यहाँ पे 1/3 निकाले हैं, टोटल था, अगर हम उसमें का 1/3 निकाल दिए तो बचा कितना, 2/3। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, किसी भी चीज़ अगर मान लीजिए हम x में का 1/3 x निकाल देते हैं तो कितना बचता है, देखिए नीचे ले लीजिए LCM 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बचा कितना 2/3, और जो x था वो तो x था ही, यहाँ वही 2/3 है। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा IMP भी है, इसमें ज़्यादा रेशियो नहीं यूज़ हुआ है लेकिन बहुत IMP है ये। 2012 में आया था 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राजू हैज़ 14 करेंसी नोट्स, मतलब इन हिज पॉकेट कंसिस्टिंग ऑफ ₹20 नोट्स एंड ₹10 नोट्स। मतलब राजू के पास 14 नोट्स हैं जिसमें कि 20 रुपये के नोट्स हैं और 10 रुपये के नोट्स हैं ओनली। ठीक है, द टोटल मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ द नोट्स इज ₹230। ठीक है, मतलब उसके पास जितने भी नोट्स हैं उसका टोटल वैल्यू, मतलब एक 10 रुपये के नोट का वैल्यू 10 रुपया होता है, वैसा टोटल वैल्यू हो गया 230। द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स दैट द राजू हैज़, मतलब राजू के पास 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो जो हम लोग से पूछा उसी को हम लोग x मान लेते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि राजू के पास मान लीजिए 10 रुपये के x नोट्स हैं, तो टोटल तो उसके पास 14 नोट्स थे, तो 20 के कितने नोट्स हो जाएंगे, 14 - x। क्लियर यहाँ तक। देखिए एक नोट का वैल्यू 10 रुपया, तो x नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10x। ठीक है, 10 रुपये के ये बीच वाला मल्टीप्लाई है, सिमिलर दिख रहा है, 10x। ठीक है, सिमिलरली 20 का क्या हो जाएगा वैल्यू, इतने नोट्स हैं इंटू 20, तो वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ नोट कितना हो जाएगा, 20 × 14 - x। अब देखिए अब हमको पता है कि टोटल वैल्यू मतलब क्या, 10 रुपये के नोट्स और 20 रुपये के नोट्स, इन्हीं दोनों नोट्स को मिला के तो टोटल वैल्यू होंगे। तो टोटल वैल्यू अपने पास कितना था, 230। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू और इस वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स इक्वल टू 230। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10 रुपये के नोट का वैल्यू, ये हो गया 20 रुपये के नोट का वैल्यू। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 230 आएगा। 10x 20 × 14 मतलब 280, और -20x, इसको अब हम हल्का सा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इधर और नॉन x वाला इधर, तो 10x - 20x = 230 - 280, ये हो जाएगा -10x और ये हो जाएगा -50।
माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। 10x इक्वल टू 50 एंड जब मैं इस 10 से 50 को काट दूंगा आ जाएगा 5, मतलब x इक्वल टू 5। यही चीज़ तो हम लोग को फाइंड करना था, लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट इक्वल टू x, और हमसे पूछा भी वही था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ का हमारे पास कितना नोट है, 5 रुपया। अगर वही मेरे पास वैल्यू पूछता, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि 10 रुपये के नोट्स मिला के वैल्यू कितने हो रहे हैं, तो एक नोट का वैल्यू 10 रुपया, 5 नोट का वैल्यू 5 × 10 मतलब 50 रुपीज़। ये हो गया, ठीक है। ये हो गए 2 रेशियो के क्वेश्चन। सिमिलरली में एक सेम क्वेश्चन है जो थोड़ा सा IMP भी है, बहुत सारे में आता भी है, ये मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन, इसको एक बार प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो 1:2:3। मतलब एक बैग है जिसमें कि 25 पैसे के अगर एक कॉइन है तो 10 पैसे के 2 कॉइन होंगे और 5 पैसे के 3 कॉइन होंगे, ऐसा, ठीक है। मतलब ये रेशियो में दिया है ना, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नंबर नहीं है, ये रेशियो, ठीक है। अगर ओवरऑल टोटल मिला के 30 रुपये हैं तो बताइए 50 पैसे के मतलब 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं इसको अपने अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा ही, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिए थे, एवरेज का था, ठीक है। क्या बोला था कि अगर क्लास में 32 स्टूडेंट का एवरेज है 16 ईयर, ठीक है, ये हम बताया था उस टाइम, एक्सप्लेन भी किया था। और उसमें क्या बोला है, अगर टीचर का एज भी इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज 1 साल से बढ़ जाता है। तो बताइए कि टीचर का एज कितना है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। अब देखिए, तो एज एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट कितना हो जा रहा है मेरा, 16। अब देखिए एवरेज क्या होता था, टोटल अपॉन नंबर इक्वल्स जो भी एवरेज आता है, ठीक है। यहाँ सब जगह वेट लिखा गया है, एज की बात हो रही है, ठीक है। वेट सम ऑफ एज ऑफ कर लीजिएगा, एज ऑफ 32 स्टूडेंट का जब मैं सम करता हूँ डिवाइड बाई 32 करता हूँ इक्वल्स टू 16 आता है। तो मेरे को सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्लियर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 32 स्टूडेंट 16 × 32, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आ जाता है 512, 512। अब नेक्स्ट मेरे को क्या बताया है कंडीशन क्वेश्चन में, कि अगर मैं इसमें टीचर का भी एज इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। टीचर का एज इंक्लूड करूँगा तो मेरा कहाँ कहाँ बढ़ेगा, यहाँ एक वैल्यू बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि टीचर का भी वेट है, यहाँ एक नंबर बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि टीचर भी है। और ये तो मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम लिखते हैं सम ऑफ एज ऑफ 32 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर्स एज, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीचर। पहले 32 थे, अब एक टीचर मिल गया, टोटल 33 हो जाएंगे। और एवरेज आपको क्वेश्चन में बताया है कि 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। मेरे को इस चीज़ का वैल्यू मेरे को पता है क्या, 512 है। नंबर ऑफ ये मेरे को टोटल पता है, मीन्स यहाँ तक मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, ठीक है, क्या, टीचर का एज। अब मैं वैल्यू रखते जाता हूँ, ये वैल्यू था 512, ये मेरे को पता करना था टीचर का एज कितना था, अपॉन में 33 इक्वल्स टू 17। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा एंड इसको माइनस कर दूँगा, ठीक है। देखिए वही चीज़ किया हूँ, टीचर का एज कितना है, ये मल्टीप्लाई माइनस 512, ठीक है। ये आपका आ रहा था 561 माइनस 512, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 49 kg, ठीक है। जितने लोगों का आंसर 49 kg आया है बहुत सही है, और जिनसे नहीं बना है थोड़े से अच्छे से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और बाकी असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हूँ उसको मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।